इंडिया नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है ये। मतलब सोचो कि सारे अरमानों पर पानी फेरना हो, दुनिया भर में गम लाना हो, दुनिया भर की खुशियों को आग लगानी हो तो इंडिया का नाम ही काफी है। खैर पूरा पाकिस्तान जो है वो बड़े अजीबोगरीब तरीके से ढोल छोल बजा रहा था, नगाड़े बजा रहा था और अपनी जो मतलब ये एक रिवायत है पाकिस्तान की। अब इस बकलोली की रिवायत को हम खत्म तो करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, पाकिस्तान में बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो कि इंडिया की हार का इंतजार कर रहे होते हैं या उनके फेल होने का इंतजार करते हैं, क्योंकि फिर इनको सेलिब्रेट करना होता है, इनको अपनी मैया बहन पेश करनी होती है इंडिया के आगे। और मैं आपको एक बात बताऊं, एज अ पाकिस्तानी आपको ये बात मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं आती कि यहां पर पाकिस्तान में दोगले लोग बहुत मिलेंगे, जेलस लोग बहुत मिलेंगे जो कि इंडिया की कारकर्दगी पे जलेंगे। और आज जब इंडिया 150 पे आउट हुआ तो इंडिया को वो गालियां दे रहे थे, वो गालियां दे रहे थे। मतलब इंडियन क्रिकेट टीम को मैं बोलूंगा इतना कोई दुनिया में क्रिटिसाइज नहीं करता जितना पाकिस्तानी क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन फिर जूता पड़ा और बहुत गंदा जूता पड़ा। और मैं तो इसी के बारे में बात करने लगा हूं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ यूं कि इंडियन क्रिकेट टीम ने कमबैक कर लिया और ऐसा खतरनाक कमबैक किया जो कि शायद आपको नॉर्मली टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में देखने को नहीं मिलता है। बुमराह ने कच्चा चबा लिया ऑस्ट्रेलियंस को और ऑस्ट्रेलिया की मां बहन एक कर दी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले समझ रहे थे कि साला दुनिया के सबसे ताकतवर बॉलर वही है, दुनिया की सबसे पेसी विकेट वही बनाते हैं। भैंस की टांग पेसी विकेट बनाई तुमने वहां पर और बुमराह जो है वो तुम लोगों को कच्चा खा गया। अभी देखो इंडिया की बैटिंग पहले हुई जिसमें बैटिंग के अंदर बहुत सारी गड़बड़ियां हुई हैं। मतलब ऑन अ सीरियस नोट हमें लग रहा था कि भाई शायद इंडिया जो है वो थोड़ी मुश्किल में है, इंडिया से बैटिंग नहीं हो रही, लेकिन वो तो जब सेकंड बैटिंग पे ऑस्ट्रेलिया आया तो हमें पता चला कि भाई यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया का भी पेशाब निकल रहा है, यहां तो ऑस्ट्रेलिया वालों की भी ऐसी की तैसी हो रही है। वो ऑस्ट्रेलिया वाले जो कि अपने आप को बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप कहते हैं और दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम कहते हैं अपने आप को, उनकी तो अम्मा बहन एक हो गई। खुद सोचो जिस तरीके से यहां पर जसप्रीत बुमराह ने आउट किया ऑस्ट्रेलियंस को, मतलब मजाक मजाक में ऐसा लग रहा था कि कोई डोमेस्टिक के प्लेयर्स जो है वो खेल रहे थे बुमराह के सामने। ऑस्ट्रेलिया वालों का बस नहीं चल रहा था, वो बेचारे अपने आप को पूरी डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मार्नस लबुशेन 52 बॉलें खेल रहा था, 52 बॉलें खेलने के बाद उसने सिर्फ 2 रन बनाए हैं। बुमराह के सामने सारी हेकड़ी निकल गई। वो ट्रेविस टुल्ला बहुत बड़े खिलाड़ी है, बहुत डेंजरस है ना, और हर्षित राणा ने पहले मैच के अंदर उसको क्लीन बोल्ड कर दिया। वो ये यकीन करो ये ऑस्ट्रेलिया वालों के, ऑस्ट्रेलिया की कमर ही है, ऑस्ट्रेलिया की बात ही है ये, मैं आपको बताऊं। उनको थोड़ा सा आप खाली डराओ। जिस तरीके से कोहली ने जाकर अग्रेशन दिखाई, बुमराह ने अग्रेशन दिखाई, ये ऑस्ट्रेलिया वालों का उधर ही पैंट जो है वो पीली हो गई। इन लोगों ने उधर ही समझ लिया कि भाई इंडिया से जीतना हमारा नामुमकिन है। बाय द वे हम जो है यहाँ पर एक काम करते हैं, बस डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। डिफेंड करने के चक्कर में पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम ऑलमोस्ट आउट हो गई। 7 विकेटें गिर गई हैं ऑस्ट्रेलिया की। इंडिया की जो है इस टाइम के ऊपर मैं बोलूंगा कितनी लीड है, ऑलमोस्ट लाइक 83 रन की इंडिया की लीड है। 83 रन, अभी आधे रन नहीं किया ऑस्ट्रेलिया ने और ऑस्ट्रेलिया की 7 विकेटें गिर गई हैं। ये है इंडियन पावर, ये है इंडिया की बॉलिंग। आप कहते हो ना कि इंडिया को सपोर्ट क्यों करते हो यार, इंडिया की तारीफ क्यों करते हो भाई? इसीलिए करते हैं क्योंकि ये कभी हार नहीं मानते हैं, इन्होंने आखिरी दम तक लड़ना होता है। इंडियन क्रिकेट टीम है, ये आखिरी दम तक आपको फाइट करके देंगे, आपको दोगलापन नहीं दिखाएंगे कि जी एक काम करते हैं अभी जो है वो थोड़ा डिफेंड कर लेते हैं, बाद में अटैक करेंगे, ये हार गए वो हार गए वगैरह वगैरह। ये कोई कह सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को इतना उंगलियों पर नचाने वाली टीम है ये इंडिया? कोई कह सकता है कि ऑस्ट्रेलिया को उनके घर के अंदर इतना कुत्ते कितना कोई जलील करके मार सकता है? लेकिन भाई इंडिया मार रहा है, एक बार नहीं बार बार मार रहा है। और बेचारे मेरे पाकिस्तान मीडिया वाले जो कि बहुत बड़े बड़े, जिसमें एक बाबर हयात है, अख्तर अब्बासी है, तनवीर अहमद है, उसके अलावा पता नहीं बहुत सारे BBN वाला स्पोर्ट्स वाला है, ये सारे वो हैं जो कि इंडिया को क्रिटिसाइज करने के लिए मौका ढूंढते हैं कि हमें बस मौका मिले हम इंडिया को क्रिटिसाइज करें, इंडिया के बारे में बकवास करें। और इन लोग की बकवास आज बंद होगी। देखो अपन लाइव आएंगे रात को वो तो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल इन घटिया लोगों ने, ये जो बहुत ही घटिया किस्म के लोग हैं पाकिस्तानी, इन लोग को करारा थप्पड़ पड़ा है इंडिया की तरफ से और इंडिया वालों ने ठीक ठाक जवाब दिया। देखो पहले तो ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी के बारे में तालिया भाई, इतनी मुश्किल बैटिंग पिच के ऊपर ऐसी बैटिंग की है इन दोनों ने, जो कि एक ने 37 किए, एक ने 41 किए, दोनों ने बहुत ही अच्छे रन किए और ये क्रूशियल रन है, यही वो रन है जिसकी वजह से इंडिया ये मैच जीतेगा। मेरी ये बात लिख के रख लेना, इंडिया का ये मैच जीतना तय है। अब इंडिया का ये मैच जीतना पक्का है क्योंकि इंडिया यहां से हार नहीं सकता है। 83 रन की लीड है, 13 रन और बनाएंगे ये आउट हो जाएंगे सबके सब। ये सारी की सारी ऑस्ट्रेलियन टीम यहां पर मेरे ख्याल से 80 रन के ऊपर आउट हो जाएगी और फिर इंडिया के पास अभी भी 70 रन की लीड होगी और ये आराम से मुझे लग रहा है कि इंडिया 250 भी अगर और बना लेता है तो फिर 320 का टारगेट ऑस्ट्रेलिया वालों का बाप भी पूरा नहीं कर सकता जैसी इंडिया की बॉलिंग है। खुद सोचो इंडिया की बॉलिंग में मतलब मोहम्मद सिराज, ऑफिशियल मोहम्मद सिराज ग्रेट भाई, वो बंदा बॉलिंग कर रहा है, जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहा है, हर्षित राणा बॉलिंग कर रहा है, नीतीश कुमार रेड्डी बॉलिंग कर रहा है। 4 पेसर खिलाए हैं टीम इंडिया ने, 4 पेसर, क्योंकि इनको भी पता था पिच रीड की है, पिच के मुताबिक खिलाया। वो ऑस्ट्रेलिया वालों को लग रहा था कि भाई हमारी जो पेस अटैक है, जॉश हेजलवुड हो गए, पैट कमिंस हो गए, मिचेल मार्श हो गए, मिचेल स्टार्क हो गए, हम तो यहाँ पर इंडिया को खड़ा ही नहीं होने देंगे, हम तो इंडिया की क्रिकेट का जनाजा निकाल देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इंडिया ने बोला कि साला तुम लोग को क्या लग रहा था कि हम मजाक करेंगे तुम्हारे साथ? हम भी 4 पेसर लेकर आए और ऐसे 4 पेसर लेकर आए कि तुम्हारा सुसु निकालने के लिए काफी हैं।
इंडिया के लिटरली सारे के सारे जितने भी इंडिया के प्लेयर खेल रहे थे सब बढ़िया खेले, जितने भी इंडिया के खिलाड़ी थे। अगर आपको एक चीज देखो, इंडिया की बैटिंग देखोगे तो आपको लग रहा है कि भाई इंडिया जो है वो बैटिंग में फ्लॉप कर गया, मतलब डाउन एंड आउट है। अब बच्चे जो है वो बेचारे स्कूल गए थे, स्कूल से वापस आए, देखा यार इंडिया 150 पे आउट, और जब लंच करके उठे, लो भाई काम हो गया, ऑस्ट्रेलिया 7 आउट। इंडिया जीत के बहुत ही ज्यादा करीब है। इसका जितना क्रेडिट जसप्रीत बुमराह को दें वो कम है। उसकी कप्तानी, What a brilliant captain he is. On a serious note, अब मैं आपको गारंटेड कह रहा हूं कि ये बंदे ने ज्यादा कप्तानी की नहीं है दुनिया में, ना इसको आईपीएल में बहुत कप्तानी करने का मौका मिला, ना इंडियन क्रिकेट टीम ने, लेकिन पहले मैच के अंदर प्रेशर सिचुएशन के अंदर ऑस्ट्रेलियन कंडीशन के अंदर ऐसी कप्तानी करना जो कि हैरान कुन बात है। ऑन अ सीरियस नोट, बहुत ही ब्रिलियंट ये कप्तानी थी। और स्पेशली आज हमें एक ट्रेलर देखने को मिला विराट कोहली का, जो कि वो हमेशा अग्रेशन दिखाते हैं। आज एक बार विराट कोहली की अग्रेशन हमें देखने को मिली है, क्या जबरदस्त अग्रेशन देखने को, मतलब पहला कैच जब ड्रॉप हुआ तो ऑन अ सीरियस नोट सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, बुमराह भी, केएल राहुल भी, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे कि भाई साहब ये क्या हो गया, हमने आउट दे दिया, ये नहीं हो गया, वो नहीं हो गया। लेकिन भाई विराट कोहली ने उस टाइम पे खुद कहा कि ये आउट नहीं है। इस बंदे के लिए तालियां बजनी चाहिए। विराट कोहली ने वहां पर खुद कहा कि ये आउट नहीं है, ये कैच ड्रॉप हुआ है, और फिर वो जो है सेलिब्रेशन वगैरह बंद हो गई। उसके बाद 2 गेंदों के बाद आई थिंक यहां पर दोबारा जो है वो विराट कोहली ने कैच पकड़ लिया, मैच खत्म हो गया। लेकिन इससे कम से कम आपके बंदे की नीयत पता चलती है, इंटेंशन पता चलती है कि ये बंदा कितना ईमानदार है। उसके बाद यहां पर केएल राहुल की बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो ये ऑस्ट्रेलियन अंपायर जो है ये मेरे ख्याल से अंधे हो गए। बैट और बॉल के बीच में इतना बड़ा गैप है, इतना बड़ा गैप है, और यहाँ पर जो है केएल राहुल को आउट दे दिया। अबे उसका बल्ला जो है वो किसी और चीज की आवाज होगी। मुझे लग रहा है कि वो पीछे कीपर कौन, एलेक्स कैरी था ना, उसने कोई पाद वाद मार दी होगी, कोई पद्दी शद्दी कोई फूसी शूसी मार दी होगी, जिसकी आवाज आई होगी यहाँ पर बॉल पे। तुम लोग कह रहे हो कि भाई बॉल जो है बल्ले से टच हुई है, अंधे तो नहीं हो ना, आवाज आई है, हम भी मानते हैं आवाज आई है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि बॉल और बल्ले की जो है वो चुम्मी चाटी करते हुए आवाज आई हो, वो आवाज किसी और चीज की भी हो सकती है। लेकिन अंपायर जो है वो बेचारे सस्ते नशे करके बैठे हुए थे, पता नहीं इलिंगवुड था कौन था अंपायर, जो भी था उसने जो है ये घटिया किस्म का डिसीजन दिया और तमाम हिंदुस्तानियों को जो है अपना दुश्मन बना ले। क्योंकि अब उसके इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर देखो, इंडिया वाले मतलब दबा के गालियां लिख रहे हैं उसको, दबा के उसकी ऐसी की तैसी कर रहे हैं, जो कि वो डिजर्व करता है। क्योंकि इतने बड़े मैच के अंदर, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का ये सबसे बड़ा मैच है, इस मैच के अंदर आप इतनी गंदी आप अंपायरिंग करोगे तो फिर अंपायरिंग के डिसीजंस के ऊपर जो है वो रिजल्ट आएंगे। अंपायरिंग का डिसीजन जिसके खिलाफ जाएगा या गलत जाएगा तो जाहिर सी बात है रिजल्ट पूरा इधर उधर हो जाएगा। यहां पर अंपायर्स को जो है मैं बोलना चाहूंगा कि भैंस के टको, अपनी आंखें खुली रखो और आंखों के साथ साथ जिस्म के तमाम सुराख खुले रखो, कि तुम लोग को पता चल सके कि क्या हो रहा है क्रिकेट में, क्या नहीं हो रहा। साला सस्ते नशे करके बैठे और कह रहे हो कि हम अंपायरिंग करेंगे, हम अंपायरिंग करें। मेरा घंटा तुम लोग अंपायरिंग करोगे, ये अंपायर है, ये घटिया किस्म के अंपायर, नल्ले में क्या मेरे दिल से अजीबोगरीब से अल्फाज निकलते हैं इन लोग के लिए। जो भी हो, इंडिया का हिस्टोरिक कमबैक जितनी तारीफ करे कम है। वेरी वेल डन इंडिया, मतलब 150 आउट होने के बाद सामने वाली टीम को उधर ही घुटनों पे लिटा देना। आज के दिन के अंदर 17 विकेटें गिर चुकी हैं, इसका मतलब यह है कि बॉलिंग पिच है और इंडिया इसके ऊपर हाहाकार मचाएगा, बहुत ज़्यादा हाहाकार मचाएगा। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू हो गया।